मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी और आज मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में। दो बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं। एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में FIR दर्ज हुई है। 780A के तहत दहशतगर्दी का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। जलसे में उन्होंने नाम लिए और ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं, आइनी और कानूनी राय लेंगे इस हवाले से कि क्या 780A का मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज होना बनता था या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और इस केस में आगे जाके क्या होगा, इमरान खान साहब को इंटरिम बेल मिल जाएगी या इस केस को लंबा खींचा जा सकता है। ये जितनी भी कानूनी इस हवाले से पेचीदगियाँ उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरा केस है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, जिसके हवाले से बहुत कुछ है इस केस के अंदर बात करने के लिए। उसके ऊपर भी कानूनी राय लेंगे कि क्या शहबाज गिल का ये केस लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है या उनको बेल मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो बहुत सारी नई बातें इस केस में सामने आई हैं तशद्दुद की और जिस तरह से आज उनको लाया भी गया, जिस तरह से वो कोई दहशतगर्द हों, तो ये सब जो मुल्क के अंदर हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, आज वकला से ये जानेंगे। आबिद नईम चीमा साहब, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पे 780A का मुकदमा हुआ, दफ़ा लग गया उनके ऊपर, तो जो उन्होंने बातें की हैं अपने स्पीच के दौरान, आप समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा उनके ऊपर मुनासिब था, यही लगना चाहिए था? मैडम, मैं इसमें आपको बताऊं, अगर इस एप्लीकेशन को कोई कानूनदान पढ़ लेता है तो वो वाज़ह हो जाता है। आप उस नरेशन को पढ़ के जो उन्होंने उसमें बयान किया है कि उसमें कोई वो वाला बंदा जो बिल्कुल कानून को नहीं जानता वो भी आपको बता सकता है कि ये 780A नहीं बनती। ठीक है जी, वेरी सिंपल कि 780A अगर ये इन्होंने इसी तरह बनानी है, पॉलिटिकल इसको विक्टिमाइजेशन आप कह सकते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीविज़न पे बैठ के, जलसों में बैठ के बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स को ललकारते हैं, इवन ये भी कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तो इधर ही हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो अगर इस सूरत हाल को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी एक कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चूँकि जैसे आपने बात की कि आम आदमी को समझ नहीं होती कानून की इतनी, तो 780A जो दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? यानी अगर ये आपने कह दिया तो ये दफ़ा लग जाएगी। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनके पास कोई ऐसा आतिशी असला होना चाहिए, ऐसा ख़तरनाक असला होना चाहिए और वो पब्लिकली आके इस तरह से ख़ास तौर पे पब्लिक अदारे जो हैं, जिनको हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनको जो है ना वो नुकसान पहुंचाने की बात करता है, जिससे दहशत फैल जाती है और लोग वाकई समझते हैं कि ये एक्ट जो है इसका, इससे दहशत फैल गई है, तो वो अट्रैक्ट करता है। अदरवाइज़ ऐसे जो है वो टीवी पे बैठ के जो है या टेलीफोन पे बैठ के आप किसी को कहते हैं तो वो जस्ट एक धमकी तो हो सकती है, वो 788 में नहीं आता। तो अगर इसमें से 780A हटा दी जाए तो कोई और दफ़ा लग सकती है? यानी अगर ये धमकी के ज़ुमरे में आता है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो स्पेसिफिकली अगर किसी पर्सन को आप करते हैं, टेलीफोनिकली करते हैं, वो तो 25D उसमें आ जाता है, टेलीग्राफ एक्ट है। अदरवाइज़ ऐसे पब्लिकली इसको आप पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, आप इसको कोई ये ऑफेंस नहीं है, ये ना कोई ऑफेंस बनता है और ये जो लगाया गया ऑफेंस है ये ऑफेंस नहीं है। ये तो हमें कह सकते हैं आपके पब्लिक उन्होंने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया है, अदरवाइज़ ये ऑफेंस नहीं बनता। मुनीर सदाना साहब, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पे 780A की दफ़ा लगी है, उनके ऊपर ये इंदराज मुकदमा हुआ है उनके ऊपर, तो ये क्या उन पे लगानी बनती थी? नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह 780A नहीं बनती। इसकी डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी है। और दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई ये बात करे कि उसने फ़ैसला गलत किया ना, हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई होती है। हर वकील किसी अदालत के ख़िलाफ़ जब आता है अपील में तो पहले लिखता ही यही है कि जो नीचे अदालत का फ़ैसला है वो सरासर ख़िलाफ़ कानून, ख़िलाफ़ वाक़यात और गलत है, अदालत ने उसको सही देखा नहीं। हम जो भी किसी अदालत के हुक्म को चैलेंज करते हैं ना, सबसे पहला लफ्ज़ भी यही लिखते हैं। तो इन अल्फाज पे तो फिर हर एक पे 780 दर्ज होना शुरू हो जाए, ये कोई ऑफेंस नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी लीगल माइंड ने इनको मशवरा दिया है या जज साहबान ने ख़ुद भी किया है तो वो किसी भी तरह, किसी भी एंगल से 780 नहीं बनता, वो गलत FIR है और बल्कि ऐसी FIRs को कंडेम करते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुनीर साहब कि अभी दहशतगर्दी की अदालत में अगर इमरान खान साहब पेश होते हैं तो उनको इंटरम बेल मिल जाएगी? दहशतगर्दी की अदालत से फौरी तौर पे मिल जाती है आपको? हाँ, इंटरम बेल तो हर सूरत मिलेगी ना। इंटरम बेल के बाद फिर बेल पे बहस होगी। बहस होने के बाद जज जो डिसीजन करेगा वो उनकी अपनी मर्जी है। डिसीजन जो लॉ के मुताबिक तो डिसीजन यही होगा कि वो केस भी नहीं बनता, बेल हो जाएगी। लेकिन इंटरम बेल बिल्कुल हर मुकदमे में हो सकती है और फिर उसका इंटरम पे फिर कंफर्मेशन के लिए टाइम मिलेगा अगर वो बेल कराते हैं तो। सफदर अली साहब एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIR हुई है, 780A दफ़ा लगाई है। जी जी, तो ये बताइए कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्या वो इस ज़ुमरे में आते हैं कि दहशतगर्दी का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ हो जाए? मैडम ये जो 780 की FIR जो सेक्शन 7 है ना, उसके जो FIR के कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक 780A बनता ही नहीं है। ये बिल्कुल ये मैलाफाइडी जो पुलिस की है या फिर पार्ट ऑफ दी जो करवाने वाले बंदे हैं उन्होंने करवाई है। अदरवाइज़ देखें ऐसे लफ्ज़ तो यूज़ होते रहते हैं। दहशतगर्दी की जो दफ़ात FIR में लगाई गई है ना, वो तो ऐसे होते हैं कि पब्लिक में दहशत फैले। तो इन जो वो उन्होंने इस्तेमाल जो तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उससे कोई पब्लिकली या कोई ऐसा नहीं है कोई जिससे दहशत का कोई असर पैदा होता हो। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि जब ये FIR अगर इसको इस सेक्शन को या इस जो अगर वो हाई कोर्ट में प्रॉपर फोरम पर चैलेंज कर दिया जाएगा ना, तो ये ऑर्डिनरी कोर्ट में या चला जाएगा। ये दहशतगर्दी का तो मैटर बनता ही नहीं। ठीक है, तो इसको अगर लेके जाया जाए दहशतगर्दी की अदालत में, जो कि अब जाएगा भी ये फोरम मैडम, ये है कि अगर वो एप्लीकेशन दें वहाँ पे, और जो दहशतगर्दी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहाँ पे जाए कि एप्लीकेशन दें, उसके बाकायदा एक एप्लीकेशन सेक्शन के तहत एप्लीकेशन सबमिट होती है कि ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता। उस एप्लीकेशन पे अगर वो कोर्ट इसको जो है अपनी एंटी टेररिज्म कोर्ट अगर डिसाइड कर देती है, डेफिनेटली डिसाइड करेगी कि ये मामला दहशतगर्दी का नहीं है। अगर उसको अगेंस्ट कर देती है तो फिर उसका प्रॉपर फोरम हाई कोर्ट। ख्वाजा औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये बताइएगा कि 780 की FIR दर्ज हुई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, क्या जो अल्फाज उन्होंने दोहराए हैं उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें जी, उन्होंने वो जो है एक बहुत बड़े अवाम के हजूम में उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनको पॉइंट आउट किया है। उन्होंने जो है क्या कहते हैं वो CCP और IG को उन्होंने टारगेट किया है। अब जलसे में हर जहन के हर तरह के लोग होते हैं। अब वो इसका मतलब ये है कि कोई भी लीडर हो वो किसी को पॉइंट आउट कर दे अदारे को और वो कहे ओपन जलसे में कि जी हम आपसे एक्शन लेंगे, इसका मतलब है गवर्नमेंट फिर ख़त्म होगी। फिर तो ये तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी, अनारकी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कोई जज केस ना करे। मैं कोई केस लेता हूँ 302 का और अगला वो मेरे साथ जो क्लाइंट है वो जाके जज को कहे मैं आपको देख लूँगा, आपने मुझे सज़ा दी है, कभी ऐसा हुआ? मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा ही लगनी चाहिए थी या कोई और, जिस तरह से आप किसी को धमकी देते हैं? क्योंकि कानूनी कार्रवाई के हवाले से तो कोई भी कह सकता है, मैं भी किसी को कह सकती हूँ कि मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी, मुझे ये फ़ैसला आपका पसंद नहीं आया या आपने मेरी मुखालफत में फ़ैसला दिया। आपके कहने में और साबका वज़ीर आज़म के कहने में और एक जलसे में कहने में एक बड़ा फ़र्क है। उसका एक स्टेटस है, वो एक किसी को वो जैसे आप कहते हैं ना कोई कातलाना हमला करने जाता है तो ललकारता है। एक किस्म को वो आप एक किसी को आप एक मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और मेरी मर्ज़ी का इंटरव्यू ना ले और मैं ललकार के कहूँ, इधर हाई कोर्ट की हदूद है मेरी कि मैं ललकार के आपसे कहूँ जी मैं आपको देख लूँगा, आप निकलें पर मैं आपका वो हाल करूँगा। इमरान अली साहब एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि 780A की FIR दर्ज हुई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो क्या ये बनती है, ये उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो सकता है? अगर इसके कंटेंट्स देखें तो इनके अंदर जो मतन लिखा गया FIR का, उसके अंदर लफ्ज़ ये है कि एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट। तो एक्शन लेना जो है ये 780A की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर उसकी डेफिनेशन हम देखें जो दी गई है दहशतगर्दी लॉ के अंदर, वो क्वाइट डिफरेंट डेफिनेशन है। इससे एक हरासमेंट जो है वो नहीं बनता उसका कोई एक्ट इस तरह का कि उन्होंने कोई हरासमेंट की है।
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि इसमें डेफिनेटली अगर कोई हुआ होता तो वो बात सामने आ जानी थी। अब ये सिर्फ किसी ने तकरीर के अंदर कोई बात कह दी है कि हम एक्शन लेंगे, तो एक्शन तो ये भी हो सकता है कि उसके खिलाफ एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें, डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी होल्ड करने के लिए कोई एप्लीकेशन दे दें। तो इस बात को लेके ये समझना या इसका ये नतीजा अखज़ करना कि इससे कोई दहशतगर्दी हो गई है या हरासमेंट क्रिएट हुई, तो ये नहीं बनती है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक भरे मजमे में एक जलसे में इस तरह की बात कहना कि हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, आपको देख लेंगे, ये एक ऑफेंस है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन ये कहना कि हमने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना है, कोई उनके ख़िलाफ़ कोई मैन हैंडलिंग करनी है, तो फिर तो कोई बात बन सकती थी। ये कहना कि एक्शन लेंगे तो एक्शन तो जो है वो लीगली भी जो भी एक्शन लेंगे, कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं या पटिशन फ़ाइल करते हैं तो एक्शन की डेफिनेशन में ही आएगा, उसमें कोई दहशतगर्दी का आंसर जो है वो कोई सामने नहीं आता। देखिए, ये पॉलिटिकली अगर पार्टीज़ को इस तरह से स्नब किया जाएगा कि वो जलसे के अंदर, भरे जलसे में कोई चीज़ को जो भी उनके ख़िलाफ़ हो रही है, अगर उनको साइडलाइन किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट वो एजिटेशन भी ना करें, तो फिर तो ये मुआशरा जो है इसको हम डेमोक्रेटिक मुआशरा नहीं कहेंगे। फिर तो ये देखें ऐसे ही है जैसे आइन नहीं है, तकरीर करने का हर बंदे को हक़ है, तनकीद करने का हर बंदे को हक़ है। अगर कोई पार्टी ये समझती है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है तो वो उसके खिलाफ एजिटेशन भी करेगी, उसे भी मना नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकली हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशन अब एक राइट देता है, तो हर बंदे का ये हक़ है। यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर फैसले होते हैं, हर बंदा कहता है मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपर कोर्ट में जाऊँगा, ये भी उसका हक़ है। अगर वो समझता है कि उसको कुछ इस तरह का हुआ है उसके साथ कि जी वो जो जज साहब हैं या जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसने कोई इस तरह का एक्शन लिया है जिसके ऊपर उसको चाहिए कि वो किसी हायर अथॉरिटी के पास अपील फ़ाइल करे, कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करे, रिव्यू या कोई और इस तरह का एक्शन ले, तो वो तो 780 की डेफिनेशन में। इस तरह तो फिर हर बंदा ही जो अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें, उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, तो उनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक पार्टी को आप लेकर उनके ऊपर FIR दे दें, दूसरी पार्टी को सेम, अगर सारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी उनको सबको सामने रखा जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये स्टेटमेंट जो है उनकी निस्बत ज़्यादा जो है वो हरासमेंट क्रिएट करे। इससे ज़्यादा कोई हरासमेंट वाली। इल्ताफ़ हुसैन भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हुई है 780A के तहत, ये दहशतगर्दी का मुकदमा क्या उनके अल्फाज इस ज़ुमरे में आते थे कि ये FIR दर्ज हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासियत कानून का तालिब इल्म, मेरे ख्याल में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स आ गई हुई हैं कि जो 780 है वो इस तरह नहीं बनती, बल्कि अल्फाज से तो बिल्कुल ही नहीं बनती, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है कि इलाके में जहाँ पर ख़ास तौर पर जुर्म जो है वो हो और उसमें बाकायदा तौर पर इलाके में खौफ व हरास फैले। ये तो महज इमरान खान साहब ने, बल्कि उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे खौफ व हरास फैले, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि हम लीगल एक्शन लेंगे। ये तो रोज़मर्रा के मामलात हैं लीगल एक्शन के हवाले से, तो ये बयान और स्पेशली जब सियासी बयान जो होते हैं यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 780 बने। लेकिन आजकल चूँकि जो वफाकी हुकूमत है वो अपना पॉलिटिकल रिवेंज पे उतरी हुई है, तो वो लोग कर रहे हैं, जबकि इस मामले का हकीकत से बिल्कुल तल्लक वास्ता ही नहीं है। इल्ताफ़ हुसैन साहब ये बताइए, अगर 780A हटा दी जाए तो जिस तरह से उन्होंने नाम लेके बात की है, क्या इस पर कोई और दफ़ा लग सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मैक्सिमम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सेक्शन 3 और 4 के तहत वो भी, क्योंकि वो भी तब होती है जब वो अदालत में जाकर कोई बंदा जो है वो अल्फाज जो है उनको परफॉर्म करे। तो 780 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है, लेकिन कंटेम्प्ट के भी कुछ उसकी भी सिचुएशन चाहिए। और अगर जिस तरह के आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती, मगर अगर कार्रवाई हो जाती है तो फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ऐसी इससे ज़्यादा तल्ख बातें या सख्त बातें कह चुके हैं, तो फिर उन सब के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि जहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स ने वो फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं। तो अगर ये तो फिर तमाम जितनी स्टेटमेंट्स हैं आज से पहले कुछ 10, 12, 20, 15 साल से आ रही हैं, वो सबको यकसू करके तो सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो होनी चाहिए। लेकिन ये मैं ये कहता हूँ कि ये जो पार्शल
और बास्ट रवैया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हम जिस नहज पे चले गए हैं, हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, हम मुआशी तौर पर जितने पीछे जा चुके हैं और हम इखलाकी तौर पर पीछे जा चुके हैं। मोहसिन सियाल साहब, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो ये बताइए कि 780A की FIR दर्ज हुई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो फिर अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हो गई इस तरह के अल्फाज कहने पे, तो ये अल्फाज तो कोई भी कह सकता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा आपके ख़िलाफ़ या मुझे ये केस पसंद नहीं आया, तो फिर आप क्या समझते हैं इस ज़ुमरे में सब आ जाएंगे और ये केस उन पे होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू। बात यह है कि एक्चुअली ये FIR, इस तरह की FIRs किसी के ख़िलाफ़ भी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। देखें, वो हमारा एक पॉलिटिकल लीडर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ है, पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा है, और कत्तन जो बातें उन्होंने की हैं, FIR का अगर मतन भी सामने रख लिया जाए तो उससे भी कहीं भी ये ज़ाहिर नहीं होता कि किसी किस्म की कोई हेट स्पीच के ज़ुमरे में आ रहा है या ये कोई टेररिज्म के ज़ुमरे में आ रहा है। ये नॉर्मल सी बात है, वो पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा है, वो रैली के एड्रेस करते टाइम खान साहब कह रहे हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर हम सिविल प्रोसीजर की बात भी करें तो सेक्शन 80 कहता है कि लीगल नोटिस भेजा जाता है किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, इस बाबत कि आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी रेड्रेस हो किसी भी पर्सन की। तो इसमें यह कहना कि किसी बंदे को ये कहना कि आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो अगर दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो फिर हम वकला साहबान रोज़ाना बैठ के लीगल नोटिसेस लोगों को सर्व करते हैं, तो वो तो फिर सारी की सारी बातें दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आ जाए। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आज आप गवर्नमेंट में हैं, कल को आप नहीं होंगे, तो कल को जब आपके ख़िलाफ़ इसी किस्म की FIR रजिस्टर्ड होंगी, मेरे नज़रिए में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे अभी हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी हैं, राना सनाउल्लाह, जो माजी में बहुत सारी ऐसी बातें कह चुके हैं। मिसाल के तौर पे वो ये जुमले भी अदा कर चुके हैं कि हमारे ख़िलाफ़ फैसला आया तो हम जजेस का घेराव करेंगे, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी ये मुकदमात दर्ज होने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप उसमें, तो पहली बात ये की कि ये मुकदमात किसी के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड होने चाहिए, ना उनके। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ये बैठ के देते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपने वर्कर्स को चार्ज करने के लिए, अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर तो FIR जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर के अगेंस्ट होनी चाहिए, कि उन्होंने तो डायरेक्टली कहा था कि हम जजेस का घेराव करेंगे, हम अदालतों का घेराव करेंगे, हम इदारों का घेराव करेंगे। और इमरान खान की स्टेटमेंट अगर सामने रख ली जाए और वही इस्तगासा की कहानी, वही कंप्लेंट जो उनके खिलाफ जिसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई है, वो कहती हैं जी हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मोहसिन अली चौधरी साहब, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो एक तहरीक है, उनकी एक जमात है, उनके वो लीडर हैं, वो चेयरपर्सन है, तो उनके अगर उन्होंने एक स्पीच कर दी है तो उसके ख़िलाफ़ ये 780 बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि 780 इसको मैं स्ट्रॉन्गली तौर पे कंडेम करूँगा। क्योंकि देखें कि अगर उसने यही कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई के तहत कानूनी कार्रवाई करूँगा, चाहे वो DIG है, चाहे वो कोई भी लीगल फॉरम्स में उसमें मैं जा सकता हूँ, उसने ये हरगिज़ नहीं कहा कि मैं अदारों के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ या अदारों के ऊपर हमला कर रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा।